बिहार का परीक्षा है, मैक्सिमम पूछेगा तो बिहार के संदर्भ में पूछेगा। जितना महत्वपूर्ण था नोट में उतना भी याद रख लीजिए। बिहारी का नाम पद्म पुरस्कार में था, इसलिए इसको बताना जरूरी था, इसलिए हम आपको बताए हैं पद्म पुरस्कार। देखिए गुरुजी लोग समझिएगा थोड़ा सा, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार जो है ना, ये नागरिक पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारत के नागरिकों को किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। भारत के नागरिकों को किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसी भी क्षेत्र में। और यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दिया जाता है, इसी वजह से इसे गणतंत्र पुरस्कार भी कहा जाता है, इसी वजह से इसे गणतंत्र पुरस्कार भी कहा जाता है। देखिए, अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार, जो भारत रत्न पुरस्कार है, यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 ईस्वी से हुई है, वर्ष 1954 ईस्वी से हुई है। भारत रत्न पुरस्कार प्रत्येक वर्ष या कभी कभी 2 वर्ष या कभी कभी 3 वर्ष के अंतराल पर भी दिया जाता है, या कभी 4 वर्ष के अंतराल, कभी 3 वर्ष के अंतराल पर भी दिया जाता है, या कभी 4 वर्ष के अंतराल पर भी दिया जाता है। यह फिक्स नहीं है कि प्रत्येक वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया ही जाएगा। अगर यह फिक्स होता कि प्रत्येक वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया ही जाएगा तो लास्ट टाइम 2019 में दिया गया, 2019 के बाद 2020, 2021, 2022 नहीं दिया गया है, तो 2020, 21, 22 में भी दे दिया जाता। अगर प्रत्येक वर्ष फिक्स रहता तो फिक्स नहीं है। भारत रत्न पुरस्कार की जब शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई तो यह पुरस्कार 1954 ईस्वी में 3 व्यक्ति को दिया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन। इन तीनों को वर्ष 1954 में ही दिया गया है, परंतु इन तीनों में सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया है आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन अर्थात भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बात, यह पुरस्कार 1954 से लेकर 2019 ईस्वी तक दिए गए हैं। 1954 में 3 व्यक्ति को, सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और 2019 ईस्वी में यह पुरस्कार प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। 1954 से 2019 तक अनेकों व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है। सामान्य तौर पर यह पुरस्कार जीवित व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ जीवित व्यक्ति को ही दिया जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई सारे लोगों को मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिया गया है, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री। इन लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत ही दिए गए हैं। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति है लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम व्यक्ति है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत 1966 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया। जनवरी 1966 में उनका निधन हुआ और आगे कुछ महीनों बाद 1966 का भारत रत्न पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। और सामान्य तौर पर भारत रत्न पुरस्कार भारत के ही किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को उनके साहित्य, कला, विज्ञान, जनसेवा इत्यादि क्षेत्रों में योगदान को लेकर दिया जाता है। लेकिन कुछ विदेशी भी हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, जैसे नेल्सन मंडेला। ये सब ऐसे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। अपवाद स्वरूप ये सब लोग हैं। ऐसे भारत रत्न पुरस्कार भारत के ही नागरिकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। भारत रत्न पुरस्कार एकमात्र पुरस्कार है जिसे वरीयता क्रम में रैंक प्रदान किया गया है, और वरीयता क्रम में भारत रत्न पुरस्कार को 7 का ए या 7 का कमा रैंक प्रदान किया गया है। वरीयता क्रम जैसे राष्ट्रपति को पहला रैंक, उपराष्ट्रपति को दूसरा रैंक, प्रधानमंत्री को तीसरा रैंक, राज्य के राज्यपाल को चौथा रैंक, भूतपूर्व राष्ट्रपति को 5वां रैंक। हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है। तो ये जो रैंकिंग है, समझिए, ये जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग में भारत रत्न पुरस्कार को रखा गया है। और भारत रत्न पुरस्कार की अगर आप बात करेंगे तो जब पहली बार 1977 ईस्वी में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो जनता पार्टी की सरकार ने 1977 ईस्वी में इस पुरस्कार को बंद कर दिया, और यह पुरस्कार 1977 से 1979 ईस्वी तक जो है आपको बंद रहा। और फिर से जब 1980 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार बनी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो 1980 ईस्वी में फिर से यह पुरस्कार शुरू कर दिया गया। और 1980 ईस्वी में जब दोबारा इस पुरस्कार की शुरुआत हुई, तत्पश्चात मदर टेरेसा को 1980 ईस्वी में ही यह पुरस्कार दिया गया है। और एक बार राजीव गांधी, जो कि देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं, राजीव गांधी की हत्या 1991 में हुई। राजीव गांधी की हत्या होने के बाद उनके मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न पुरस्कार जब दिया गया, इसे सत्यपाल आनंद नामक व्यक्ति ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती प्रदान किया था, लेकिन फिर भी सरकार का निर्णय सर्वोपरि रहा। उन्हें जब जो दे दिया गया वो पुरस्कार जो है वापस नहीं लिया गया। और
भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जैसे वर्ष 1954 ईस्वी में हुई है, उसी प्रकार से जो पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत भी वर्ष 1954 ईस्वी से ही हुई है। पद्म पुरस्कार की शुरुआत भी वर्ष 1954 ईस्वी से ही हुई है। और पद्म पुरस्कार की अगर आप बात करेंगे तो पद्म पुरस्कार की अगर आप बात करेंगे तो पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण पुरस्कार आता है, फिर पद्म भूषण पुरस्कार आता है, और फिर पद्म श्री पुरस्कार आता है, फिर पद्म श्री पुरस्कार आता है, पद्म श्री पुरस्कार आता है। देखिए, पद्म पुरस्कार में ये तीनों पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। और इन तीनों पुरस्कार की अगर बात करें तो इन तीनों पुरस्कार की शुरुआत हुई है वर्ष 1954 ईस्वी से। पद्म विभूषण की शुरुआत 1954 से, पद्म भूषण की शुरुआत 1954 से और पद्म श्री की शुरुआत 1954 से। देखिए, जो भारत रत्न पुरस्कार है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वही भारत रत्न पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण, और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म श्री। गौर से इस बात को फिर से सुनिएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। बस यही बात बताने के लिए हम भारत रत्न का चर्चा किए थे और कोई खास वजह नहीं था। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण, चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री। और ये सभी पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में, जनसेवा के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा सकता है। और जैसे भारत रत्न पुरस्कार 26 जनवरी को दिया जाता है सामान्य तौर पर, उसी प्रकार से जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार होता है, यह पुरस्कार भी 26 जनवरी को ही देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। 2023 ईस्वी में, 26 जनवरी 2023 ईस्वी को, 2023 ईस्वी में टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। और जो 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उसमें पद्म विभूषण 6 लोग को दिया गया है, पद्म भूषण 9 लोग को दिया गया है और पद्म श्री 91 लोग को दिया गया है, पद्म श्री 91 लोग को दिया गया है। देखिए, पद्म विभूषण में एक भी बिहारी नहीं है जिसको पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण मिला है तबला वादक जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी, इसके बाद आपको मुलायम सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, इन सभी को पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है। फिर पद्म भूषण की अगर आप बात करेंगे, कुमार मंगलम बिरला, सुधा मूर्ति, इन सभी को पद्म भूषण मिला है। फिर आपको पद्म श्री की अगर हम बात करें, 91 व्यक्ति को मिला है, उसमें 3 गो बिहारी है। और स्पेशली बिहारी का नाम पद्म पुरस्कार में था, इसलिए इसको बताना जरूरी था। इसलिए हम आपको 3 बिहारी जिसे पद्म पुरस्कार के अंतर्गत पद्म श्री अवार्ड मिला है, वो 3 बिहारी हैं। सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में मिला है, कपिल देव प्रसाद कला के क्षेत्र में मिला है। 3 बिहारी जिसे पद्म पुरस्कार के अंतर्गत पद्म श्री अवार्ड मिला है, वो 3 बिहारी हैं। सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में मिला है, कपिल देव प्रसाद कला के क्षेत्र में मिला है, श्री आनंद कुमार शिक्षा के क्षेत्र में, आनंद कुमार सुपर 30 वाले जो हैं, आनंद कुमार, उनको जो है शिक्षा के क्षेत्र में मिला, शिक्षा के क्षेत्र में। और जानते हैं, आपका भी अगर समाज के लिए कुछ योगदान है, ये सब पुरस्कार कैसे मिलता है? भारत सरकार का पुरस्कार वितरण करने को लेकर जो वेबसाइट पोर्टल है, उस पर जाकर के आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और आप अपना योगदान बता सकते हैं कि हमारा फलना क्षेत्र में योगदान है, इसलिए सरकार हमको पुरस्कार दे। समझ गए? तो आप अपना नाम जो है दर्ज करवा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अच्छा योगदान है तो फिर सरकार आप पर विचार विमर्श करके जो है आपको यह पुरस्कार दे सकता है। इसके अलावा आपको राकेश झुनझुनवाला को भी पद्मश्री अवार्ड मिला है, रवीना टंडन को भी पद्मश्री अवार्ड मिला है, रवीना टंडन को भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो इन सभी को मिला है। देखिए, इसमें स्पेशली बिहार के जो 3 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार में पद्मश्री मिला है, इस बात को याद रखना आपके लिए आवश्यक है और कुछ भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ समझ में आया है? और जो थोड़ा बहुत चर्चित चेहरा है उसको भी याद रख लेंगे तो ठीक है, नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब 106 व्यक्ति का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, जितना नोट में है उतना भी याद रख लीजिएगा तो परीक्षा में आपका काम चल जाएगा। कुछ समझ में आया गुरुजी लोग? क्लियर है? ग्रेमी पुरस्कार